बोले शंकर भगवान की जय। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत्य कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्त्रों से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में अबटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पाद्य, अभ्यंग, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रतन का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्त प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतः एवं अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है और ना होगा। मुने,
यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें और न किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है। इसलिए अन्न के समान दान ना हुआ और ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गो, वस्त्र, शया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। सनत्य कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादन पौंसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और प्रलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है और सत्य कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं पाता होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तगाड़ में शरतकाल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। ऐसा मिनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास, जीवों को तृप्त प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है, उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाते हैं, वह अपनी बीती तथा आने वाले संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय
लोकों को पाता है। पोखरा खुदवाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है वह है, तथा दूसरे दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पर ब्रह्मा है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान करना सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1 सहस्त्र अश्वमेघ और लाखों यज्ञ एक ओर तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पर ब्रह्मा परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य पारायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते वह ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदनंतरन तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत्य कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तप से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अवशेष भूमंडल को धारण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत्य कुमार जी कहते हैं, मुने, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है।
इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोक को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ आदि और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और प्रलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषता कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव का नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गो और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं सम्मान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गायें, छाता, वस्त्र, जूता और अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय हैं, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य है एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत्य कुमार जी ने कहा, मुनीश्वरों, मैं श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुक्र, रोध, ताल, विवसन या विशसन, महाज्वाल, तपकुंभ, लवण, विल्लोहित, पिब, बहाने वाली, वेतरनी, कर्मी या क्रमिश, क्रमी भोजन, कृशन, असीपत्रवन, दारूण, लाला भक्ष, पुयवह, पाप, वहीन ज्वार, अंध शिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, अविच, रोधन, शव भोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव,
और शाल्यमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म पारायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकार कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी प्रकार इस नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गो तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तपलोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्या स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवन नामक नरक में जाते हैं। चोर विल्लोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रतन को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कृमभक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए आभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह कृमिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्वदेव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शास्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अनत्य से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरोध पुहवह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो धर्म की मर्यादाओं को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटते हैं, वह असी पत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहीन ज्वाहा नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग लगा देते हैं, वे सब उसी वहीन ज्वाहा नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से घिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदंश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पापकर्मी पानी यात्राओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं।
इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अघोमुख नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतरन क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनुमने महान पापों के लिए महान और लघु तापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए गए हैं। उन अवशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अंतरन पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग में अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुखमय है और ना सुखमय है। यह सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पर ब्रह्मा है और ज्ञान ही सात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखें, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ। कृपा दृष्टि बनाए रखे, कृपा दृष्टि बनाए रखे त्रिलोकीनाथ। शंकर जिनका नाम है कैलाश जिनका धाम है। मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर जिनका नाम है कैलाश जिनका धाम है। मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु
काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव।